के। बीरू मिश्रा का भी यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी के लिए कानूनी शिकंजा तो ठीक, लेकिन नेताजी के लिए आए तो विपक्षियों को चुभ क्यों रहा है? इस बिल से फायदा तो जनता का ही होगा ना, फिर जनता का फायदा विपक्ष क्यों नहीं चाहता? प्रियंका जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमित शाह जब ये प्रेजेंट कर रहे थे ये बिल, तो ऐसा लग रहा था कि मोरालिटी कहीं आसमान में है, अमित शाह जी कहीं पाताल में। और मोरालिटी का कार्यभार इतना विपक्ष के ऊपर ही क्यों डालते हैं भाई? विपक्ष में उसमें भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर, लालू जी पर मोरालिटी का भार दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने रिजाइन किया, अश्विनी वैष्णव रिजाइन किया कभी? इतने सारे रेलवे हादसे हो गए, नहीं किए। योगी आदित्यनाथ नहीं किए। हिमंत विश्व शर्मा के बारे में तो मैं ऑडियो चला दूंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे प्रदीप भंडारी, जहां अमित शाह जी से पूछा गया, आप तो कहते थे वो करप्ट है, अमित शाह जी कह रहे हैं ऐसे सवाल मत पूछा करिए। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप हेमंत सोरेन को याद कीजिए, इन लोगों ने क्या कहा उनके बारे में। बोले उनके यहाँ फ्रिज कैसे आया, उनके यहाँ टीवी कैसे आया, उनके यहाँ जमीन के ऊपर जिस पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब बेल मिला, ईडी गई सुप्रीम कोर्ट, बोलती है नहीं इस बेल के खिलाफ है हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंह मत खुलवाइए हमारा, आप गलत कर रहे हैं। दैट जुरिसडिक्शन वाज एप्ट, पूरी तरह से रैशनल था। तो आप तो हमेशा हमें फंसाने की कोशिश करते हैं ना। ईडी को तो क्रूक बोल चुके हैं, फंसाने की कोशिश, ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट फंसाने की कोशिश कहां से हो गई? मुझे समझ में नहीं आया, फंसाने की कहां से कोशिश हो गई? फंसाने की कोशिश ऐसे हो गई, चारा घोटाले में कन्विक्शन के बाद लालू जी ने रिजाइन किया। फंसाने की कोशिश ऐसे हो गई। आप अश्विनी वैष्णव जी की बात कर रही है, रेल दुर्घटना और करप्शन में आपको फर्क नहीं नजर आ रहा। आप अमित शाह की नैतिकता पर बात कर रही हैं। अमित शाह जी पर जब आरोप लगा उन्होंने रिजाइन किया, अरेस्ट बाद में हुआ, 24 घंटे में रिजाइन हुआ। नहीं, बिल्कुल सही है। 24 जुलाई 2010 को बताती हूँ, सुन तो लो। बोलो। 3 महीना साबरमती जेल में जब चक्की पिसिंग कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारी झूठो आरोप लगाई थी, झूठे आरोप लगाई थी, साबरमती जेल से क्या बोला था? पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से करा था। 24 जुलाई 2010 को हमने गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिजाइन किया था, संजय नैतिकता के आधार पे पूरा केस चला, और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडेटा है तुम्हारे जैसे नहीं। चारा घोटाले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा, 6 अक्टूबर 2018 को दूसरी सजा, 23 जनवरी 2018 को तीसरी सजा। अरे दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का हक लूट के, उनकी नौकरी लूट कर अपना घर बनते थे लालू प्रसाद यादव। और बात करोगे गरीब महिलाओं का हक लूटा लालू प्रसाद यादव ने, जमीन घोटाला करा लालू प्रसाद यादव ने, चारा घोटाला किया लालू प्रसाद यादव ने, कन्विक्ट हुए सबसे बड़े दलित विरोधी लालू प्रसाद यादव, सबसे बड़े पिछड़ा विरोधी लालू प्रसाद यादव। क्या बात कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता का मूल रखा है, आप बात करेंगी? आप दुर्भाग्य इस देश का कि लालू जैसे नेताओं ने पिछड़ों के हक को लिया। दुर्भाग्य इस देश का कि लालू जैसे नेताओं ने पिछड़ी महिलाओं के साथ, पिछड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार करा। एक मिनट प्रियंका जी, प्रदीप जी, सीज फायर। अरे आप कसली प्रदीप जी और प्रियंका जी, प्रदीप जी और प्रियंका जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैं ट्रम्प नहीं हूँ, मैं ट्रम्प नहीं हूँ। एक मिनट, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जवाब दो, कौन था? यही जाओ रिया के लिए लड़ लो भैया। अच्छा सुनो, देखो जितनी गाली बकनी बको, 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव ने किसका किया? गरीब महिलाओं का किया, नेताओं के नाम पर मैं पब्लिक की आवाज जाने नहीं दूंगी। राम विश्वकर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, जनता करे अपराध तो उसके लिए जेल खाना, भ्रष्ट, चोर और बेईमान नेताओं को किसके लिए बचाना? प्रियंका कक्कड़ जी, ये जनता के सवाल है, जरूर जवाब दीजिएगा। एक तो पंजाब से ही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अमरीक सिंह का सवाल है। प्रियंका भारतीय आसमान पाताल की बात कर रही हैं, ये बिल पास हुआ तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी का धरती से नाम मिट जाएगा। कहीं ये डर तो नहीं है? कैबिनेट के दागी हैं, बताइए ना। तो अरे झूठ बोल रही है। ऐसा है, आप लोग
जानती हूँ मैडम मैं जानती हूँ कि इल्जाम बहुतों के खिलाफ है, इल्जाम बहुतों के खिलाफ है। यहाँ बिल में बात चल रही है कि 30 दिन तक जो कंसेक्यूटिवली जेल में रहे, लेकिन करके भी आप फंसा दीजिएगा। एक मिनट प्रियंका जी, आप कैसे फंसा देंगे? कोर्ट है ना, 30 दिन आप रख लीजिएगा, कहिएगा क्या? मैं कहाँ रख लूंगी मैडम? कोई पुलिस नहीं रख सकती, कोर्ट होता है। लेकिन अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर से सवाल है, विपक्ष के अधिकांश नेता किसी न किसी मामले में बेल पर बाहर है, क्या इसलिए डर लग रहा है? प्रियंका कक्कड़ जी, पब्लिक परसेप्शन की बात करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि ये नेता वर्सेस नेता, विपक्ष वर्सेस सत्ता पार्टी का हो जाए। पब्लिक कह रही है कि कहीं ना कहीं नेता जो है, चाहे आज वो विपक्ष में है, कहीं कानून से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या करप्शन पर अगर किसी को 30 दिन जेल पे रहना पड़े तो क्या वो जेल से सरकार चलाएगा? ये सवाल पब्लिक का तो जायज है ना, पब्लिक को जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि पब्लिक बखूबी समझती है कि जैसे सत्येंद्र जैन जी को 3 साल जेल में रखा और एक प्रमाण नहीं मिला, और सीबीआई ने अभी क्लोजर रिपोर्ट डाल के कहा कि सॉरी गलती हो गई, कुछ मिला ही नहीं, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अलग मामले में ईडी को क्रुक बुलाया, तो पब्लिक समझती है कि क्या चल रहा है। ये आप लोग 30 दिन में कैसे डिसाइड करेंगे करप्शन किया कि नहीं, आप बताइए ना। तो ये सारा जो गेम है इनका, ये सिर्फ इसलिए है कि भाई मेरी बात मान लो, पहले आ जाओ मेरी पार्टी में, झुक जाओ, टूट जाओ। पहले ये करते थे खरीद फरोख्त की राजनीति, अब ये लीगलाइज एक तरीका निकाल ली है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी के पास तो ये सहूलियत नहीं है। आपको तो फिर 2 साल के अंदर पता चल गया, लोगों का केस तो 15-15 साल चलते हैं, पता ही नहीं चलता। ये जुडिशियरी का इशू है, जुडिशियरी का इशू, पब्लिक का इशू, करप्शन का इशू, ये अलग मामले हैं। हम सब कुछ एक में क्यों कर रहे हैं? और कोर्ट्स पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कोर्ट भी तो देख रही होगी मामले। रामकुमार शर्मा करनाल से पूछ रहे हैं, विपक्ष को यह समझ क्यों नहीं आ रहा कि इस बिल से पब्लिक के बीच ये संदेश जा रहा है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये मैसेज है बिल का। और कुलदीप गोनियाल नोएडा से पूछ रहे हैं, अगर ये कानून बनता है तो क्या कोर्ट को भी फास्ट ट्रैक पर आना होगा ताकि कोई भी बिना आरोप सिद्ध हुए 30 दिन से ज्यादा जेल में ना रहे? क्या यह संभव होगा? शिवराम वैद्य का सवाल है, अगर विपक्ष के नेता इतनी ही ईमानदारी और जनहित के लिए जीते हैं तो राजनीति के शुद्धिकरण से परेशानी क्यों है? इस बिल से तो सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर ही कार्रवाई होगी, फिर डर किससे? अजय वर्मा, किससे डर है? देखिए नाविका जी, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो 23 इनके यहाँ भ्रष्टाचारी नेता भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में साफ होकर मोदी नामक पाउडर से धुल गए हैं, जैसे हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाले वाले, और महाराष्ट्र में अजीत कुमार साहब घोटाले वाले, शिवराज सिंह भाई, ये ड्यूअल सिम के प्रवक्ता जो हैं, ड्यूअल सिम के प्रवक्ता, इनका ड्यूअल सिम है। ये पहले पत्रकार, अरे भैया जितना मुझे गाली बकनी है बको, आप लोग जैसे पंचर नहीं करता था अजय वर्मा जी, पंचर नहीं करता था। ये देखो आपका बयान अजय वर्मा, इस बार आपकी पार्टी कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी को पीएम की कुर्सी से चिपक रहने की जिद है, ये आपकी असलियत है। अब काहे इतना घबरा रहे हो, यूटर्न क्यों कर रहे हो? ये सरेआम नाविका जी, ये बदतमीजी है। नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हो। आप सोचोगे कि आप करोगे, हम चुप रहेंगे। एंकर का हम इसके खिलाफ है। नहीं, ये से एंकर के खिलाफ आप है। ये आपने सारे भ्रष्टाचारी आपने ले रखे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है। हर पार्टी में भ्रष्टाचारी है, ये मैं मानती हूं। लेकिन अगर एक मौका मिल रहा है नेताओं को, संसद को, कि देश की राजनीति में सुधार आए, तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और ये सर्वे हमने किया